के प्रधानमंत्री काल के सिर्फ 3 सालों में हर घर घर मौत। ऐसे प्राइम मिनिस्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के या तो मर जाना चाहिए। ये लोग इस देश के लिए नासूर बन चुके हैं। पॉलिटिशियन के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ एक बड़ी क्रांति की जरूरत है। ये कौन सी नैतिकता है नरेंद्र मोदी जी की? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जांच में अभिषेक मिश्रा और टोनी के बारे में क्लियर आया कि वो किसानों को मारा है। अब तो हाई कोर्ट ने फिर से अपराधी और माफियाओं को एक रास्ता दे दिया कि तुमको गोली नहीं चलानी, तुम्हें अब किसी को भी गाड़ी से मार देना। सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने कल एक ऑर्डर पास किया अभिषेक मिश्रा के बारे में। इससे बड़ा दुर्भाग्य ऑर्डर कुछ नहीं हो सकता। 7 किसान की मौत लेने वाले को 3 महीने में जेल। हमने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था। 32 साल पहले सिर्फ एम्बुलेंस के कारण एक केस निकाला गया और हमको 5 महीने में हाई कोर्ट ने सुना तक नहीं। आखिर हम ये अभिषेक मिश्रा ये कौन सी नैतिकता है नरेंद्र मोदी जी की? अजय उर्फ टोनी मिश्रा जो इस मर्डर के कंस्पिरेटर हैं और उसका बेटा ने गाड़ी चढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जांच में अभिषेक मिश्रा और टोनी के बारे में क्लियर आया कि वो किसानों को मारा है। अब तो हाई कोर्ट ने फिर से अपराधी और माफियाओं को एक रास्ता दे दिया कि तुमको गोली नहीं चलानी, तुम्हें अब किसी को भी गाड़ी से मार देना है और गाड़ी पर तुम बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, ड्राइवर को चढ़ाना। मतलब हमेशा कोई ना कोई एक नए अपराध को जन्म देना। क्या हमारे न्याय और कानून और संविधान की ये व्यवस्था बन गई है क्या? अभिषेक मिश्रा जब निकलेंगे तो फिर वो ऊर्जावान बीजेपी के नेता बनेंगे और फिर किसी को मारेंगे। न्यायालय ने वोट दिया है ना, बेल दी है ना। किसानों को इस वक्त ही सोच लेना चाहिए कि अपने मौत का बदला वोट से ले और वो बताए दुनिया को कि अपराधियों को फांसी की जगह होनी चाहिए, आम आदमी की जगह नहीं। नरेंद्र मोदी, दूसरी चीज, एक बयान आया है लोकसभा के भीतर, हर हर मोदी और घर घर मौत। 9,000 यूथ आत्महत्या किया है इस 3 सालों में, जिसकी नौकरी चली गई। और 13,000 व्यापारी आत्महत्या किया है, जिसकी रोजगार चली गई, व्यापार चला गया। के प्रधानमंत्री काल के सिर्फ 3 सालों में हर घर घर मौत। ऐसे प्राइम मिनिस्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के या तो मर जाना चाहिए। ये लोग इस देश के लिए नासूर बन चुके हैं। पॉलिटिशियन के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ एक बड़ी क्रांति की जरूरत है। तीसरी चीज, कल स्पीकर ने एक बयान दिया है लखीसराय में कि हमारी थाना नहीं सुनता। कभी संजय जायसवाल कहते हैं कि मेरा थाना नहीं सुनता। रामगढ़वा में एक मर्डर हुई, संजय जायसवाल ने कहा मेरी व्यापारी की पप्पू यादव को जाना पड़ा। संग्राम में एक मर्डर हुआ, एक कैप्टन के सुनील तिवारी का पप्पू यादव को जाना पड़ा। संजय जायसवाल भाजपा का अध्यक्ष कहता है कि मैं क्या करूं, ना तो अपराधी हमसे डरता है और ना ही पदाधिकारी। थाना और अपराधी
थाना और अपराधी दोनों मिली भगत है। दूसरी तरफ छेदी पासवान कहते हैं कि दाऊद से भी हाथ मिला सकता है। तीसरी तरफ रूढ़ी कहता है कि बिहार में कुछ नहीं है। और चौथी तरफ कल स्पीकर कहते हैं कि मैं लखीसराय का हूं, थाना आम आदमी को दहशत पैदा कर अपराधियों को सुरक्षित करती है। और हम एसपी से लिस्ट मांगते हैं थाना प्रभारियों की, हमें नहीं मिलती है। तो हम जानना चाहते हैं कि कौन है सुपर मुख्यमंत्री लखीसराय का, जहां पर स्पीकर कायर, कमजोर, बदजुबान स्पीकर जो सदन में भी कुछ बोलता, बाहर भी कुछ बोलता, औकात नहीं है तो फिर एमएलए एमपी बनता क्यों है? रिजाइन क्यों नहीं कर देता है? जिसको चेंज करने की औकात ना हो और आम आदमी की जिंदगी के लिए मरने की ताकत ना हो, वो हमेशा रोने वाला व्यक्ति ये जनप्रतिनिधि बनता क्यों है? स्पीकर हैं वो, गवर्नर भी उसकी, स्पीकर भी बीजेपी की। चिट्ठी भेजिए, समर्थन वापस लीजिए, जाइए जनता के बीच। रोते क्यों हैं? लखीसराय में पप्पू यादव इस 4 महीने में 7 मर्डर में जा चुका है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका इसी एमएलए एमपी की, और उसमें स्पीकर भी हैं। क्या स्पीकर ड्रग्स माफिया को प्रोटेक्ट नहीं करता है क्या? कोरोना में स्पीकर की पूरी दुकान ड्रग्स के माफियाओं के साथ नहीं था क्या? ये कौन से दूध के धुले हुए हैं? जब हम सुई भेज रहे थे तब इसका पूरा दुकान स्पीकर का दवाई बेच रहा था। ये मुख्यमंत्री से फरियाई ना स्पीकर। मैं तो कह ही रहा हूं, बिहार इन माफियाओं के सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों टिकट किसको देती है? 47 चलाने वाला शंभू मंटू कौन है? 22 मर्डर किया था उसने पटना में 92 में। आरजेडी उसको टिकट दी मुजफ्फरपुर से। बबलू देव जिसने 7 मर्डर नरसंहार किया उसको आरजेडी टिकट दी मोतिहारी से। बलात्कारी जिसको सजा हो गया एमएलए को, उसकी बीवी को टिकट आरजेडी दिया। गांजा माफिया को सत्ता पक्ष दिया। सर आगे एमएलसी का चुनाव है। अब एमएलसी के चुनाव में क्या होना है? 1 लाख टका 10,000 पर जनप्रतिनिधि बिकेंगे और माफिया चुनाव जीत के जाएगा। जाप भी अपनी उम्मीदवार कर रही है क्या? औकात नहीं है। कांग्रेस को मैंने कहा है कि आपको प्रियंका गांधी के तर्ज पर कौन देगा पप्पू यादव को वोट? कहाँ से हम पैसा लाएंगे? पागल हैं हम? पैसा बांटने से फुर्सत ही नहीं है, कहाँ से हम पैसा लाएंगे? कांग्रेस का समर्थन करना है। कांग्रेस यदि मजबूत और अच्छे कैंडिडेट को दिया, यदि वो माफिया नहीं होगा, पैसे वाले हो, मुझे आपत्ति नहीं है, बस वो शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया नहीं होना चाहिए, वो ड्रग्स माफिया नहीं होना चाहिए। यदि कांग्रेस किसी पढ़े लिखे और मजबूत लोगों को टिकट देगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ हम परछाई की तरह खड़े होंगे। इन माफियाओं को चुनौती देने होगा क्या मुझे नहीं पता। जब हम 10,000 पर हमारा सर्टिफिकेट ले लेगा और 1,10,000 में हम कई दिन खाना या कई दिन दारू पिएंगे, यह सोचना चाहिए मुखिया जी को, वार्ड काउंसलर को, वार्ड सदस्य को, सरपंच को। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, यह चुनाव जनप्रतिनिधि को टिकट देना चाहिए और यह चुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष सिर्फ अपराधी माफियाओं को टिकट दे रही है। और ये वक्त है इस सरकार और विपक्ष को औकात बताने की कि आप जिसको टिकट दोगे हम उसको वोट नहीं देंगे। ईमानदारी से समाज का प्रतिनिधि जो करेगा उसको वोट देंगे। लेकिन यदि हम बिकेंगे तो फिर सदन में गोली ही न चलेगी।